नमस्कार, कार्यक्रम दृष्टिकोणमा यहाँलाई स्वागत छ। म सम्झना बाघाई। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर त्यस विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग एकजना यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ, विशेष गरी उहाँ हिन्दू धर्मका प्रणेता भनौँ, एकजना भारतीय धर्मगुरु हुनुहुन्छ र आजको हाम्रो प्रस्तुति धार्मिक विशेष प्रस्तुति रहनेछ। हाम्रा अतिथि अनन्त श्री विभूषित द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु त्रिलोकी शङ्कराचार्य स्वरूप तीर्थ। उहाँ अहिलेसम्म 4 पटक नेपाल आइसक्नु भएको छ र विभिन्न धार्मिक तीर्थस्थलतिर उहाँले भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। यसै विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत है। आप 4 बार नेपाल आ चुके हैं। 5 बार। ये पांचवी यात्रा है। प्रथम यात्रा सन 1980 में नेपाल नरेश वीरेंद्र विक्रम शाह के आमंत्रण पर आया था और द्वितीय यात्रा हमारी हुई थी 1990 में नेपाल नरेश के आमंत्रण पर। और इसके बाद में जब नेपाल के राजवंश की हत्या हुई तो भारतवर्ष में हमारा एक समाचार पत्रों में देश विदेश में भी गया था कि नेपाल नरेश की हत्या नहीं की गई है, वहाँ की महारानी ऐश्वर्या की हत्या नहीं करी गई, युवराज दीपेंद्र की हत्या नहीं गई, वहाँ सनातन धर्म की हत्या कर दी गई। क्योंकि हमारे जो हिंदू है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक ये जाएगा। जिसका आदि और अंत ना हो वह सनातन धर्म कहलाता है। हिंदू जो है ये मुस्लिमों के द्वारा दिया हुआ नाम है। क्यों हिंदू जो शब्द है अरबी भाषा में काफिर को कहते हैं। जो 4 काल की नमाज नहीं करता है उसको हिंदू, ये मुस्लिम लोग हिंदू कहते हैं। हिंदू का मतलब ये काफिर है। फारसी भाषा में हिंदू का अर्थ है गुलाम। वो भारत में आए, वो वहाँ के बादशाह बने और वहाँ की जनता उनकी गुलाम बनी। उर्दू भाषा में ये एक बहुत ही तहजीबी भाषा है भारत की। इसमें जो है हिंदू का अर्थ है दास। वो यहाँ के शहंशाह हुए, बादशाह बने और वहाँ की प्रजा दास हो गई। और जब प्रजा जब उसके अधीनस्थ होगी तो प्रजा से जो कुछ वो कार्य कराना चाहेंगे और वैसा वो कार्य बादशाह करा लेता है। तो ये हमारे शासन व्यवस्थाओं की दोषपूर्ण स्थिति आई हमारे देश में, भारत में। और उन्होंने आक्रांताओं ने बादशाह बनने के बाद में क्रूरता का व्यवहार किया, अत्याचार किया और हमारे सनातन धर्म के देव स्थलों का तोड़फोड़ की। कई स्थानों को तो बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया। जैसे अयोध्या की राम जन्मभूमि को नेस्त नाबूद करके और वहाँ पर बाबर के नाम से एक मस्जिद बना दी गई। दूसरा जो है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ में यदि आप जाएं तो आज भी ज्योतिर्लिंग का जो पिछला भाग जो है 25 फुट तक मंदिर का स्वरूप है। अगला हिस्सा तोड़ करके अभी भी वहाँ नंदी विराजमान है और वहाँ पर कूप जल है। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रोक्त जो पूजन होता है वो कूप जल या नदी का जल या गंगा जल या यमुना जल, जो हमारे प्रातः स्मरण में जो नदियाँ आती हैं उनके जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। आप जो कहते हैं कि मुसलमान ने दिया है जो हिंदू नाम है, लेकिन इस विश्व में सबसे पहले कौन सा धर्म आया? सनातन धर्म। लेकिन आप ही कह रहे थे कि मुसलमान ने दिया है जो नाम। हाँ ना, तो मुस्लिम ये विदेश से आए। ये मुस्लिम जो मुगल जो आए हैं वो मंगोल से आए। तो सबसे पहला जो आक्रांता आया है वो महमूद गजनवी आया, जिसने सोमनाथ का मंदिर 15 बार आक्रमण किया, 16 बार उसको तोड़ा और इससे यहाँ का खजाना लेकर के गया। और मैं तो उसकी प्रामाणिकता तो हमारे पास में इतनी है कि वो सोमनाथ का जो शिवलिंग था वो आकाश में लटका हुआ था। मंदिर के चारों तरफ चुंबक लगे हुए थे, ना वो ऊपर था ना इधर था ना उधर था, और आकाश में लटका हुआ था, उसका अभिषेक होता था। उस शिवलिंग को वो यहाँ से महमूद गजनवी ले गया। और वो शिवलिंग को, जिसको हम मक्का मदीने बोलते हैं, जिसको ये मुस्लिम लोग जो है हज बोलते हैं। हज अरबी भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा का शब्द है हद। हद माने हिंदी में बोलते हैं सीमा, अंग्रेजी में बोलते हैं लिमिट। तो इनकी मुस्लिमों की सीमा वहीं तक रह गई है। कहां तक? मक्का मदीने तक। तो संस्कृत में हदती हदता हदंती ये रूप है
हदती हदता हदंती, अरबी भाषा में उसको बोलते हैं हज। हिंदू की सीमा अपरंपार है, अपरंपार है, जो असीमित है। इस विश्व में कहाँ कहाँ रहते हैं हिंदू? सनातन धर्म, सनातन धर्म तो आपके नेपाल में, नेपाल तो भारत का शिरोभाग है। और उसका प्रमाणिकता यह है कि पशुपति भगवान ने जब पशु का रूप धारण किया, शिव जी ने पशु का रूप धारण किया, भीम ने उनको पकड़ लिया पशु के रूप में, तो पृष्ठभाग तो उन्होंने सर को जो है पर्वत में घुसेड़ दिया, और शिरोभाग कहाँ निकला? आकर के नेपाल में, जिसकी प्रमाणिकता है पशु के स्वरूप में जो लिंगाकार है वो डोलेश्वर है। मैंने 2013 में जब यहाँ आए, नेपाल में पहले हिंदू धर्म स्थापना हुआ था ना? हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म ही था, सनातन धर्म था, नेपाल से हुआ। नेपाल भारत का अभिन्न अंग है, ये शिरोभाग है। जैसे शरीर में 2 हाथ हैं, पैर है और सिर है, तो शिरोभाग जो है ये नेपाल है भारत का। और जो आज आप पाकिस्तान बांग्लादेश देख रहे हैं, ये भी सन 1947 के पहले भारत के अभिन्न अंग थे। तो ये दाहिनी और बाईं भुजा थी, तो दोनों भुजा कट गई भारत की। अब जो जिसको भारत आप कहते हैं, ये भारत का मूल स्वरूप नहीं रह गया, ये खंडित विखंडित भारत हो गया, क्योंकि शिरोभाग नेपाल हो गया। नेपाल तो पहले से स्वतंत्र मुल्क है, ये आदिकाल से स्वतंत्र है, और भारत भी स्वतंत्र था। लेकिन यहां पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण मुगल लोग यहां पर अपना वर्चस्व नहीं स्थापित कर पाए, क्योंकि यहां की सेना जो थी वो बहादुरी थी, और दूसरी जो है पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र वाला चढ़ने में थकान महसूस करेगा, बोझा लेकर चलने में करेगा, तो यहां की सेना उनको ऊपर आने ही नहीं देती थी। मैदानी क्षेत्रों में तो वो जाकर के सफल हो गए। और क्योंकि जो भी सनातन धर्मी होता है, इसकी जो संस्कृति है बहुत ईमानदार है, सत्य है, निष्ठावान है। आज भी नेपाल की कद्र जो है सारी दुनिया में होती है कि नेपाल का जो निवासी है वो बेहतरीन बहादुर है और ईमानदार है। बहादुर के साथ साथ ईमानदारी है। आपका नेपाल भ्रमण का उद्देश्य क्या है? ये तो भारत का अभिन्न अंग है। भगवान शंकर का जब यहां मुखोभाग निकला है और राजा ने यहां पर जो है पशुपतिनाथ की स्थापना की, ये सारा क्षेत्र काठमांडू का जो क्षेत्र कहा जाता है, ये पहले काष्ठ की मंडप था। ये सारे यहां जो आवास थे वो लकड़ी के बनते थे, काष्ठ के बनते थे, इसलिए इस पूरे शहर का नाम था काठमांडो। मंडप माने मांडो, लकड़ी का। अब तो ये आरसीसी के मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन गई है। अब यहाँ काठमांडू दिखते नहीं। सन 80 में मैं आया था तो यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर के इधर उधर मैंने बहुत से आवास देखे थे, सब लकड़ी के थे। जैसे यहाँ आकाश भैरव है, वो भी देखिए सब लकड़ी का बना हुआ है। पशुपतिनाथ का भी सब काष्ठाज का बना है, चांदी का ऊपर पत्र है, सोने का वहां पर नंदी है। तो ये काठमांडू का इसीलिए नाम था कि ये लकड़ी का ही पूरा शहर था। अब तो विदेशी बदल गया है, अब ये काठमांडू नहीं रह गया है। इसी तरह से भारत में एक शहर था छोटा सा जिसको काठ गोदाम बोलते हैं, वह भी शहर पूरे लकड़ी का ही बना हुआ था। अब वहां पर भी आरसीसी, लोहा, आधुनिकता आ गया। आधुनिकता आने से क्या हुआ कि धर्म का क्षरण हुआ। तो धर्म का क्षरण हुआ, आपको याद दिलाऊं कि जब नेपाल नरेश की हत्या होने के पश्चात में यहां पर माओवादी या अधर्मी लोगों ने अपना बोलबाला वर्चस्व स्थापित किया, लोगों का अपहरण किया, लोगों की हत्याएं की, लोगों का धन लूटा, और इसके बाद में उन्होंने यहां धर्म पर हमला किया। धर्म पर हमला क्या किया? पशुपतिनाथ के जो पुजारी, जो शंकराचार्य के द्वारा जो ये निश्चित होते थे रावल ब्राह्मण, उनको हटाया। एक बार नहीं, 2 बार हटाया। उसका परिणाम 2015 में भूकंप का नेपाल को झेलना पड़ा। इसी तरह भारत में भी जो धर्म का क्षरण हुआ, उससे लातूर का भूकंप आया, पूर्वांचल अरुणाचल क्षेत्र में भूकंप आया, गुजरात में 2001 में भूकंप आया, और इसके पश्चात में उत्तराखंड में भूकंप आया। अभी 2018 में उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल में इतनी बर्फबारी हुई है
कि ऋण 50 डिग्री ताप गया। मैं अपने जीवन काल में मैंने कभी भी इतनी बर्फबारी नहीं देखी। कितने लोग बर्फ से दफन हो गए। धर्म को न मानने से ऐसा होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये आदि शंकराचार्य ने सिद्धांत दिया है। धर्म की रक्षा आप करेंगे तो आपकी रक्षा होगी। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो आपकी रक्षा नहीं हो सकती। जिस तरह शरीर में प्राण न रहने से शरीर के सारे अंग रहते हैं, आंख भी रहती, कान भी रहता, नाक भी रहता, मुंह भी रहता, दांत भी रहता, हाथ भी रहते, पैर भी रहते, लेकिन उसको क्या कहते हैं? मृत है। इसी तरह से सृष्टि में यदि धर्म नहीं है तो जिस तरह शरीर के अंदर आत्मा के निकल जाने से वो शरीर में अंग सब रहेंगे, लेकिन वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता है, कुछ कार्य नहीं कर सकता, पदगामी नहीं हो सकता है, हाथ से कुछ किसी को ना सेवा कर सकता है, ना दान ले सकता है, ना दान दे सकता है, कोई कार्य नहीं कर सकता। आप कितने समय नेपाल में ठहरेंगे? मैं कल यहाँ से जाएंगे और प्रगति नगर में हमारा प्रथम आगमन हुआ था, तो वहाँ पर प्रथमा और मध्यमा तक पाठशाला थी और सच्चिदानंद पुरी ने, अभी समय उनकी 94 वर्ष आयु हो गई, सिद्ध पुरुष हैं, बड़ी अच्छी तपस्या की, तो संस्कृत पाठशाला। और मेरे आगमन के बाद में आज वहाँ अक्षय कोष की भी स्थापना करवा दी है मैंने, करीब 76 लाख जमा, 1 करोड़ का लक्ष्य था, तो उसी के ब्याज से वहाँ संस्कृत के विद्यार्थियों का भोजन, आवास और वस्त्र और शिक्षा का निःशुल्क व्यवस्था वहाँ होती है। यहाँ रहते समय आप किधर किधर गए? यहाँ हम अधिकांश जब आते हैं तो मुक्तिनाथ आते हैं, और अभी हम 8 दिन की जो तपस्या करके आए हैं वो गलेश्वर, जहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, लिंगाकार गलेश्वर भगवान। और वहाँ पर मैं बैठता हूँ जहाँ पर रघुगंगा और काली गंडकी गंगा का संगम है, और वहीं पर राम मंदिर है, राम मंदिर के ऊपर के लकड़ी के बना हुआ है, और वहीं ऊपर बैठ करके संगम का दर्शन करता हूँ। और वहीं हमारी 8 दिन तपस्या चली। 8वें दिन के बाद में फिर मैं यहाँ आया दमोली में व्यास गुफा में शाम हो गई थी, क्योंकि मैं नारायण घाट जा नहीं सकते थे, रात हो जाती। शाम को वहाँ स्नान किया, सायंकाल भगवान शिव का जो है शिवार्चन किया, पाठ किए, उसके बाद में कुछ प्रसाद पाया। फिर उसी समय हमने प्रदीप को फ़ोन किया कि 2 बार ये वहाँ प्रयागराज गया। एक बार गया तो मैं अपने पास नहीं आने देता, क्योंकि सनातन धर्म का सबसे जो मूल जो पहचान होती है, शिखा, चोटी। यहाँ बहुत से नेपाली आप देखेंगे पूरी चोटी रखते हैं, पीछे जूड़ा बांधते हैं। हाँ। जैसे लड़कियां बांधती हैं ऐसे बांधते हैं। तो उनके आप चेहरे को देखें तो उनके चेहरे में एक कांति होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसलिए ये होती है, आपने शायद में ट्रांजिस्टर देखा है कि नहीं देखा है, रेडियो देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन टेलीविजन तो आपने देखा है जरूर। तो मैं बोलता हूं कि एरियल इज मस्ट फॉर ट्रांजिस्टर एंड एरियल इज मस्ट फॉर रेडियो and antenna is must for television and Sikha is must God worship and Gayatri worship. God worship और गायत्री वर्शिप तभी आप करेंगे जब आपकी शिखा होगी, नहीं तो, क्योंकि सुपरसोनिक वेव्स जो होती हैं, ईश्वर से आने वाली जो किरणें हैं, जो आपका तेज चेहरे में लाती हैं, जो आपकी एक आभा मंडल लाती हैं, वो ये हेड है शरीर का। कौन है ये? इसलिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट। नारी की प्रथम शोभा है उसके केस उसके हटा दीजिए तो उसकी सुंदरता चेहरे की समाप्त हो जाएगी। इसी तरह योगी की शोभा है जटाजूट, इसलिए जटा रखते हैं योगी। तो सो मेनी एंटीनास प्रेजेंट इन माय हेड। शिखा इज मस्ट गॉड वर्शिप एंड गायत्री वर्शिप। पछिल्ले दिन में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा किया है। हाँ। इसमें आप क्या कहते हैं? जिस तरह से भारत की दुर्दशा हो रही है वही नेपाल की दुर्दशा होगी। शरीर के अंदर, जीवित शरीर के अंदर जिस तरह ये मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर हो जाती है, भारत को खंडित करने से, धर्म से खंडित करने से वो उसकी हालत बुरी हो गई। अब बुरी, आए दिन तो आतंकवाद वहां होता है, हत्याएं होती हैं, सेना के 45 जवानों की हत्या हो रही है, पाक ग्रेनेड फेंकता है, आतंकवादी जो है हमले करते हैं। सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले जो है भारत में ही तो कर रहे हैं। अभी एक सप्ताह और भी देश से जहां आतंकवादी हमले होते हैं, वो उसका मूल कारण है कि ये धार्मिक लोग नहीं है,
ये सब अधर्मी है। मुस्लिम जो है इनका जो आधार ही है हिंसा, लूटपाट, अत्याचार, अनाचार, क्रूरता, बर्बरता, ये इनके जहन में है। और उसका प्रमाण आपको देता हूं, ईरान इराक का विभाजन क्यों हुआ? आतंकवाद के कारण हुआ। इराक बर्बाद क्यों हुआ? आतंकवाद के कारण। वहां तो मुस्लिम ही तो है, वहां कोई नेपाली नहीं है, वहां कोई सनातन धर्मी नहीं है। अफगानिस्तान की दुर्दशा क्या हुई? आतंकवादियों की वजह से हुई। और पाकिस्तान भी कुछ उससे अछूता नहीं है। पाकिस्तान में 80-85 विद्यार्थियों की हत्या हुई, बहुत से और भी हुए। ओसामा बिन लादेन कहां छिपा था? पाकिस्तान में ही छिपा था। अमेरिका उसको जो है कबूतर की तरह लेकर के गया और कई स्मृति उसका चिन्ह नहीं रखा और ऐसे गहरे समुद्र में उसको डुबो दिया जाकर के। ना उसकी मस्जिद बनेगी ना बाजार बनेगी। और मेरा अपना निजी चिंतन है और शंकराचार्यों का भी चिंतन होगा, लेकिन मेरा सुस्पष्ट चिंतन है, जिस राष्ट्र में मुस्लिम होगा वहां आतंकवाद निश्चित होगा। जिसकी प्रमाणिकता यहां मुस्लिम आने लगे, यहां मस्जिदों का निर्माण होने लगा और यहां पर पाक के रास्ते से नेपाल लोग आते हैं, नकली करेंसी लाते हैं, चाहे वो नेपाल की करेंसी हो चाहे भारत की करेंसी हो। इनका कार्य ही है, ना ये सुख से रहना चाहते हैं, ना सुख से किसी को रहने देना चाहते हैं, ना ये इनके जहन में शांति है और ये हमेशा अशांति का ही। आप अमेरिका परेशान है, रूस संयुक्त सोवियत संघ था, वहां मुस्लिम थे, छोटे छोटे राज विभाजन खंड, अब केवल रूस रह गया, संयुक्त सोवियत संघ नहीं रह गया। रूस के पुतिन ने देखा कि हमारे आजू बाजू में जो राष्ट्र हैं वो सब मुस्लिम हैं और आतंकवाद फैलाते हैं, तो उसने यूक्रेन और क्रीमिया को हमले करके और वहां आतंकवादियों को भगाया और यूक्रेन और क्रीमिया को रूस में मिला लिया। आप लीबिया देखिए, मिस्र देखिए, सीरिया भी, सीरिया भी, यानी जो भी मुस्लिम जो देश हैं जहां मुस्लिम हैं वहां आतंकवाद है। और ये मुस्लिम जिस देश में पहुंच जाते हैं वहां आतंकवाद फैलाते हैं। जिसका प्रमाणिकता म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम म्यांमार था और इसके बाद में वहां का नाम बर्मा अंग्रेजों ने रखा, गुलाम हो गया था, और इसके बाद में अब उसका पुनः नाम म्यांमार है। म्यांमार में बांग्लादेश से, पूर्वी पाकिस्तान से मुस्लिम वहां पर गए और उनकी संख्या 7,50,000 हो गई थी और वहां पर उन्होंने आतंकवादी गतिविधियां चालू की। और वहां की जो राष्ट्राध्यक्ष महिला है वो नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त है। जब इनकी गतिविधियां, कि म्यांमार में वो जो आर्मी है और सुरक्षा फौज है उसने मुसलमान पे हमला किया। हमला कहां किया? मुस्लिमों ने वहां पर बटालियन पर हमला किया, जिसमें 3,500 वहां के सैनिक मारे गए। सबसे पहले हमला तो रोहिंग्या मुस्लिमों ने किया। मुंबई का जो हमला हुआ ताज होटल का, उसमें रोहिंग्या मुस्लिम ही तो थे उसके कसाब के साथ में। तो भारत में 2,76,00,000 रोहिंग्या मुस्लिम है। लेकिन मुस्लिम पर दमन किया गया है ऐसा कहते लोग। आप ये बताइए, आप हमारे ऊपर हमला करें तो हम अपने बचाव के लिए क्या करेंगे? आप हमें बताइए। जब रोहिंग्या मुस्लिमों ने वहां की महिलाओं को छेड़ना चालू किया, उनसे बलात्कार करने की कोशिश करी और एक महिला को जब वो उनके मुस्लिमों के चंगुलों से छूट गई तो उसके ऊपर उन्होंने केरोसिन तेल डाल दिया और आग लगा दी, और वो अगर वहां पर ये बौद्ध मंदिर में ना घुस जाती तो उसका जीवन भी खत्म हो जाता। वहां पर 50 वो बौद्ध युवक वहां खड़े थे, उसको किसी तरह जीवित उसको बचा लिया, लेकिन जल गया उसका शरीर। आपका कहना यह हुआ कि मुसलमान के रहने से म्यांमार में हिंसा भड़क गया। हमने आपको शरणार्थी बनाया, हम आपके यहां आए, आपने हमारा स्वागत किया और हम आपके ऊपर अत्याचार करें? ऐसा हो ही नहीं सकता। यही तो करते हैं वो। ये मुंबई का जो ताज होटल का जो हुआ है कसाब के साथ, ये रोहिंग्या मुस्लिम ही तो थे। सुप्रीम कोर्ट वहां पर सर्वोच्च न्यायालय 3 बार फैसला दे चुकी है कि ये शरणार्थी नहीं है रोहिंग्या मुस्लिम भारत के। ये आतंकवादी गतिविधियों में इनके 160 मदरसे चल रहे हैं बंगाल, आसाम और बिहार की सीमा में, जहां आतंकवादी गतिविधियां ये भड़काते हैं। नेपाल में भी पिछली बार बहुत से लोग हिंदू राष्ट्र के मांग कर रहे। अगर यहाँ के शासकों को, यहाँ के सांसदों को हिंदू राष्ट्र से कोई गिला है और शिकवा है तो सनातन धर्म कर दें, उसमें क्या परेशानी?
सनातन धर्म में जैन भी है, सनातन धर्म में बौद्ध भी है, सनातन धर्म में सनातन धर्मी है। हिंदू अगर इनको सांप्रदायिक लगता है तो हिंदू न करके सनातन धर्म कर दे, जिसके प्रणेता भगवान शिव है। भारतीय धर्मगुरु जैसे कि आप है, आप लोग का क्या योगदान रह सकता है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषणा करने? मैं तो यहाँ आकर के कितनी बार तपस्या करता हूं, आकर के आप मुक्तिनाथ में तपस्या करता हूं, गलेश्वर में तपस्या करता हूं आकर के। और क्या क्या कर सकते हैं आप नेपाल को हिंदू राष्ट्र? नेपाल के लिए तो मेरी ये शुभकामना है। आप हिंदू राष्ट्र नहीं करना चाहते हैं तो हम हिंदू के पक्ष में भी नहीं है, मैं भी पक्ष में नहीं कि हिंदू राष्ट्र किया जाए, लेकिन आप सनातन धर्म कर सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म का ही जैन धर्म है, सनातन धर्म का बौद्ध धर्म है, उसको किसी को शिकवा नहीं होगा। और हिंदू तो एक इकाई को मान लेते हैं, उसको सांप्रदायिक कहते हैं। तो आप सांप्रदायिक को मत करिए, सनातन धर्म तो कर सकते हैं आप। भगवान बुद्ध का अवतार कहां हुआ? सनातन धर्म में हुआ। महावीर जैन कहां हुए? सनातन धर्म में हुए। आज शंकराचार्य कहां हुए? सनातन धर्म में हुए। भगवान कृष्ण कहां अवतरण हुए? सनातन धर्म में हुए। भगवान राम का अवतरण कहां हुआ? सनातन धर्म में हुआ। दशा अवतार जो हुए हमारे विष्णु के, वो किस में हुए? सनातन धर्म में हुए। आप हिंदू धर्म मत करिएगा, सनातन धर्म कर दीजिएगा। और शंकराचार्य के यहां पर सनातन धर्म की जय बोली जाती, हिंदू धर्म की जय नहीं बोली जाती। आपको क्या लगता है नेपाल सनातन धर्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई भी संसार में असंभव चीज नहीं होती है। और भारत संभव है? भारत तो वैश्यातुल हो गया है, अभी ये वैश्या नहीं बना है। जिसका पति नहीं होता है, जिस नारी का पति नहीं होता है, पति पत्नी का हमारे यहां सनातन धर्म में नियम है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, इस तरह पति पत्नी एक जीवन को चलाने का दो पहिए होते हैं। तो सनातन धर्म में पति पत्नी का रिश्ता है, और जिसका कोई पति ना हो, या तो वो व्यभिचारिणी होगी या वो वैश्या होगी। तो पाश्चात्य संस्कृति जो है वो वैश्या है। आज होटल में रुके, उनका ठीक है सेक हैंड, और उनका हस्बैंड वाइफ बने, और कल जो है उनका डाइवोर्स हो गया। सनातन धर्म में ऐसा नहीं। हमारे यहां पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना, संस्कार माने जोड़ना। हमारे यहां पाणी ग्रहण संस्कार होता है। हमारे यहां की जो वैवाहिक रीति है वो पाणी ग्रहण से प्रारंभ होती है। यज्ञ को साक्षी करते हैं, वेद मंत्र बोले जाते हैं, तब जो है एक दाम्पत्य सूत्र बंधन होता है। कैन इंडिया हेल्प टू नेपाल टू बिकम हिंदू किंगडम? हिंदू की तो मैं खुद ही उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म सर्वमान्य है। उसको जैनी भी मानेगा, बौद्ध भी मानेगा, और दशा अवतार भी सनातन धर्म के। तो इसलिए मेरी शुभकामना है कि अगर यहां पर सांप्रदायिकता की बात आती है कि हिंदू एक सांप्रदायिक शब्द है, तो हम भी उसको नहीं चाहते हैं कि हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र कहा जाए। सनातन धर्म राष्ट्र, भारत को भी सनातन धर्म राष्ट्र कहा जाए, क्योंकि शंकराचार्य परंपरा में आदि शंकराचार्य जो अवतरित हुए, उन्होंने सनातन धर्म की बात करी है। उस समय कोई हिंदू शब्द ही नहीं था। ये तो मुस्लिमों के आने से अरबी भाषा में ये काफिर हैं, 4 काल की नमाज नहीं करते हैं, इसलिए अरबी भाषा में हिंदू का अर्थ है काफिर। फारसी में उसको गुलाम बोलते हैं, उर्दू में उसको दास बोलते हैं। वो बादशाह हुए और जनता प्रजा वो दास हो गई। धार्मिक सहिष्णुता, एकता के लिए सनातन धर्म बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, जियो और जीने दो का सूत्र ही सनातन धर्म है। जियो और जीने दो। इसीलिए हमारे यहां पर उपनिषद का एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो हमने सबको सुख के लिए, सबके अच्छे जीवन के लिए, सबकी उन्नति हो, सब ईश्वर की तरफ अग्रसर हो, सब अच्छा भोजन करें। आज सारा विश्व जो है कैंसर से पीड़ित है। आज सारा विश्व शुगर और डायबिटीज से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गोबर, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता था, जैविक खाद का उपयोग होता था, कंपोस्ट खाद का प्रयोग होता। उससे जो अन्न पैदा होता था बलिष्ठ होता था, शुद्ध होता था। और यागिक क्रियाओं से वायु को शुद्ध किया जाता था। वो वायु जब वृक्ष भक्षण करते थे तो उनका जो फल है रसवान होता था, स्वादिष्ट होता था, शक्तिवर्धक होता था। अभी जब कोई शुभ कार्य करते
तब भी गोबर का प्रयोग करते हैं। हाँ, अभी करते हैं। अभी गाय का गोबर जब हम मांगलिक कोई कार्य करते हैं तो गोबर को ही लिपा करके, और गोबर का ये इतना महत्व है, जो आकाशीय जो बिजली गिरती है आपके जहाँ पर आंगन में या कक्ष में गोबर से लिपाई है, तो आकाशीय तड़ित चालक, आकाशीय विद्युत आपके ऊपर प्रहार नहीं करेगी। ये गाय के गोबर में ताकत है। मैं आँख की एक, अभी सरोज वास्तुला ने मेरे से आँख की औषधि मांगी थी, तो मैं गाय के मूत्र से एक आँख की औषधि तैयार करता हूँ। यदि हफ्ते में 1 बार 2 बार भी अगर डालता रहे तो कभी भी उसको चश्मा नहीं लगेगा, कभी उसको मोतियाबिंदु नहीं आएगा, आँख सारे जीवन उसकी स्वस्थ रहेगी। वो औषधि मैंने अपने लिए तैयार की थी, और क्योंकि कई बार की विषाक्ति घटनाएं हुई थी तो आँख की रोशनी खराब हो गई थी, मेरे दांत भी खराब हो गए थे, और आयुर्वेदिक अपना वो सब उपचार किया, मेरे दांत भी ठीक है, मेरी आँख भी ठीक है, और कितने हमारे बाल, बड़ी बड़ी जटाएं टूट गई पॉइजन के बाद में, विषाक्ति बाद में। अब ये देखिए सब, ये नई ये देखिए नए बाल, हाँ ये सब देखिए जटाएं सब निकल रही, और ये देखिए कितने ये केश निकल रहे हैं। आप कितने आशावादी है कि नेपाल सनातन धर्म? आशावादी क्या, मैं 100% हूँ, कितने प्रतिशत नहीं। कितने समय लगेगा? अब समय लगेगा, ये तो यहाँ का जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जनता जब जाग जाती है तो सत्ता का परिवर्तन होता है। जनता जब जाग जाती है तो धर्माचरण करने लगती है। जनता जब जाग जाती है तो सुखी जीवन हो जाता है। सृष्टि और वृष्टि, तो वृष्टि होती है यज्ञ शिष्टासना। वृष्टि कई प्रकार की होती है। अतिवृष्टि हो गई, सारी फसल नष्ट हो जाएगी। अनावृष्टि, जल नहीं बरसा, फसल सूख जाएगी। न्यून वृष्टि हुई, फसल होगी लेकिन कमजोर दाना बनेगा। तो वृष्टि 7 प्रकार की, अतिवृष्टि, न्यून वृष्टि, खंड वृष्टि, विषम वृष्टि, उपल वृष्टि, और सबसे उत्तम वृष्टि होती है यज्ञ शिष्टासना, यागिक क्रियाओं के द्वारा समवृष्टि। जैसे आपको जरूरत है 1 गिलास जल की, और 1 गिलास आपको जल दिया, आपने पिया और संतुष्टि हो। और अगर आपके मुख में जबरदस्ती 4 गिलास डाल दिया जाए तो ये अतिवृष्टि है। आपको 1 गिलास की आवश्यकता है और आपके मुंह में प्यास में 1 चम्मच पानी डाला जाए, लिमिटेशन। हाँ, समवृष्टि, यज्ञ शिष्टासना। यज्ञ के शिष्ट आचरण से समवृष्टि होती है। प्रकृति को जितनी जल की आवश्यकता है इंद्र उतना जल देते हैं। उससे जो अन्न होता है शक्तिशाली होगा, ताकतवर होगा। वो जब प्राणी खाएगा तो प्राणी बलिष्ठ होगा। पॉलिटिक्स, नेपाल पॉलिटिक्स, राजनीति जो है यहाँ पर अंदर से, यहाँ के जो राजनीतिक हैं वो सब धर्म का आचरण करते हैं, लेकिन संसद में वो धर्मनिरपेक्ष की भाषा बोलते हैं। लेकिन उनके अंदर जो नहीं, तो मैं अभी रविवार के दिन यहाँ का मंत्री कितनी लाव लश्कर ले जाकर के गलेश्वर में पूजन करने गया था। क्यों गए थे भाई? तुम धर्मनिरपेक्ष हो। लेकिन उनके अंदर जो है उन अब भी हिंदू है। नहीं है तो पशुपतिनाथ में क्या भाड़ झोंकने जाते हो? पशुपतिनाथ का दर्शन क्यों करने जाते हैं सांसद लोग? अगर तुम धर्मनिरपेक्ष हो, अब वैश्या का तो कोई पति नहीं होता है, तो तुम वहां पशुपतिनाथ में क्या करने जाते हो? मुक्तिनाथ में क्या करने जाते हो? देवघाट में क्या करने जाते हो? गंगा के स्नान क्यों करने जाते हो? तुम जब धर्मनिरपेक्ष हो। ये सब धर्म मानते हैं लेकिन वो बाहर से कह नहीं सकते। भाई मैंने कहा जो सनातन धर्म को मानता है उसमें पति पत्नी का संबंध है, और जो सनातन धर्म को नहीं मानता है वो वैश्या है। वैश्या तो हमेशा पौरुषवान की होती है, वैश्या हमेशा धनवान की होती है, वैश्या हमेशा शक्तिशाली की होती है। लेकिन पतिव्रता पति की होती है, और पति अपनी अर्धांगिनी का होता है, अपनी सुलक्षणा का होता है। नेपाल और भारत के संबंध और भी मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? कोई कुछ नहीं। जहां धर्मो रक्षति रक्षता, याद शंकराचार्य ने सिद्धांत दिया। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा यतो धर्मो ततो जया, जहां धर्म है वहां जय है। अच्छे विचार के लोग स्वयं मिलने लगते हैं। अच्छे विचार के लोगों के अंदर एक समानता से प्रीति
प्रेम और शांति की भावना अपने आप मिलते ही प्रकट होने लगती है। जो जिस तरह का विचार का व्यक्ति होता है वो उसी धारा में बह जाता है। गंदा नाला गंदे नाले में ही जाएगा, गंगा की धारा गंगा में जाएगी। आप यहाँ तक आए और हमारे कुछ सीखने के मौका दिए। नहीं, आप कोई भी और भी प्रश्न जो करें मैं सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। आपको मैं बोलता हूँ एनी क्वेश्चन पुट अप, पॉलिटिक्स, सोशलिज्म एंड रिलीजन। नो वी हैव लिमिटेड टाइम सो only to wrap up. वो बात अलग है, लेकिन आपका कोई प्रश्न न रह जाए उसके लिए मैं बिल्कुल आया ही हूँ, और आप कोई भी प्रश्न करें सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, क्योंकि और जो शंकराचार्य हैं वो केवल संस्कृत के ही विद्वान हैं, और मैं जो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, सोशलिज्म एंड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, एनी क्वेश्चन। थैंक यू, आप यहाँ तक आए और आपने हमें जो आपका अमूल्य समय दिए, इसलिए हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हर हर महादेव। दर्शकबिन, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अन्यत श्री विभूषित श्री द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य त्रिलोकी स्वरूप तीर्थ, र उहाँ भारतदेखि यहाँ आउनुभएको थियो नेपालका विभिन्न धार्मिक क्षेत्रको भ्रमण अवलोकन गर्न, र उहाँका अमूल्य विचारहरू हामीले सुन्ने मौका पायौँ। त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम दृष्टिकोणबाट बिदा हुन चाहन्छु। जनजनको संसार दर्पण अरण्यको टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।